राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माघ मास में सुनी जाने वाली सास बहू और शालिग्राम जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई और अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अब बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती तथा बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर उसे भी बेचा करती थी। अब बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी और सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बना करके भोग लगाती थी। शालिग्राम भगवान की आरती करती, भजन कीर्तन करती, यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु वह अब सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेली बहू कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना है, दूध निकाल कर दूध बेचना, दही, छाछ, घी बनाकर बेचना और साथ में ही घर का सारा कामकाज भी करना है। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की भी सेवा पूजा करनी है। बहू अकेली यह सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी थी, क्योंकि उसके मन में तो था कि वह प्रयाग जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया माई 1-2 बार तो चुप रहती है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा गोपाल, माघ का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं भी माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करूं, परंतु बेटा मेरे जाने के बाद बहू का घर का सारा काम काज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल अपनी माँ से बोला, माँ अगर तुम्हारा मन प्रयाग जाकर स्नान करने का हो रहा है तो तुम जाकर कराओ, तुम्हारी बहू तुम्हारे जाने के बाद घर का सारा काम संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ कर देख ले। तब गोपाल ने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज़ लगा करके कहता है कि अरे ओ नंदिनी, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर गोपाल की पत्नी नंदिनी आई। तब गोपाल ने अपनी पत्नी नंदिनी को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी थी, स्वभाव की बड़ी सरल थी, दुनियादारी की चालाकियाँ उसे नहीं आती थी, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है और प्रयाग जाकर आप माघ स्नान करना चाहती हैं तो माँ जी आप ज़रूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज अपनी बहू नंदिनी को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने भी जाना है, रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह से समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और 1 महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, घी का दीपक जलाया, आरती की और भोग बनाकर शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया, 1 लोटे में जल रख दिया और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए, मैं आकर के झूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा कह कर के बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गाय, भैंस और बकरियों को दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब नंदिनी वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है।
अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तभी नंदिनी तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं तो थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, क्योंकि मुझे घर के बहुत से कामकाज करने हैं। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली गई और घर का कामकाज समाप्त करके वह फिर से मंदिर में आ गई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब नंदिनी ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए प्रयागमार्ग स्नान करने गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएंगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। अब ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधी है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए, पाँव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वह भी पी लिया। अब बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, बेटी, मैंने पूरा भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय, भैंस, बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू नंदिनी बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे नंदिनी, पूरा दिन मैं भी घर में रहूँगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारी बकरियाँ, गाय, भैंस चरा कर लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब नंदिनी कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान जी अब उनके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर वापस लेकर आते हुए बोले कि नंदिनी, गरम गरम रोटी दो, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू नंदिनी ने शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी, गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और जो खाने में था सब परोस दिया। भगवान शालिग्राम जी ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यह रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू नंदिनी से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले गए हैं, अब तो वे शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका।
वह नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी भी भगवान मूर्ति से निकलते हैं और हमारे मवेशियाँ चराने वह जंगल में जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। देख बहू, सच सच बता, मेरे सालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा गोपाल भी आ गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई प्रयाग से? तब बुढ़िया बोली, माई बेटा, मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने सालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ। लेकिन बेटा, मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं भी सालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही है। तेरी बहू बोल रही है कि इसने सालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर का और सालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरी सालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि नंदिनी, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब नंदिनी ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वह कहने लगी, देखो जी, भगवान जी मूर्ति से निकलकर मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं। अब तो वह शाम को ही वापस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, सुन लिया गोपाल, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं? तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, माँ, जैसे आपने 1 महीने का धीरज रखा वैसे ही शाम तक और रख लो, सब सच्चाई पता चल जाएगी। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान सालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे नंदिनी बेटी, गरम गरम रोटी दो, दूध का कटोरा दो और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ केवल बहू को ही सुनाई दी और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही सालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सास माँ से बोली, देखिए माँ जी, आ गए आपके सालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, नंदिनी, कहाँ हैं सालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ, यही तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है, दोपहर से लेकर शाम हो गई है, लेकिन ये बहाने पर बहाने बनाई जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई। माना कि इस पर काम का बोझ ज़्यादा था, लेकिन इसने सालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे सालिग्राम भगवान की पूजा ही ना करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तब बहू ने हाथ जोड़कर सालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सासू माँ और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी सालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते सालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चरा कर लेकर आए और उसके घर में रहने लगे। तब सालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझी है, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए हैं और उसके भोग को भी स्वीकार किया है। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची और भोली वाली हृदय की है और बहुत ही कोमल और सरल है, ऐसे लोगों पर तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी,
हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए सालिग्राम भगवान से माफ़ी मांगने लगी। सालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मारकर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में सब अन्न धन के भंडार हो गए। और 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई और बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। एक बार प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, सालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।